हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कोलकाता के सबसे दो बेस्ट कॉलेज के बारे में। दोनों के बारे में मैं आज आप लोगों से डिफरेंस बात करूंगा। फर्स्ट पे आप लोग का आईएसएचएम और सेकंड पे आप लोग का ईआईएलएम कोलकाता। दोनों ही कॉलेज बेस्ट है, पर मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट है। और मेरे पास मैं पूरा ही डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ हूं जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट होगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। क्योंकि बहुत लोग है ना अभी कंफ्यूजन में है कि मैं कौन सा कॉलेज सजेस्ट करूं और कौन सा कॉलेज आप लोग लेंगे। तो बहुत लोग माइंड में आप लोगों का भी चल रहा होगा ना कि कौन सा कॉलेज मैं लूं। तो मैं आईएसएचएम और ईआईएलएम कोलकाता का दोनों ही डिफरेंस बताऊंगा, किसके कैंपस में क्या है नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है मुझे डेटा कलेक्ट करके आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं आप लोगों को टारगेट भी दे रहा हूं कि इस चैनल पे आप लोग 5000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट कर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी लेकर के आने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी का मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दोनों का ही हम लोग कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आईएसएचएम का कैंपस है। आईएसएचएम का कैंपस भी वाकई में बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं इसका कैंपस। और दोनों का ही कैंपस में मुझे एक चीज कॉमन लगाना कि दोनों ही पॉर्स एरिया में लोकेटेड है। तो आप लोग आईएसएचएम का कैंपस जैसा कि मेरे स्क्रीन पे चल रहा है आप लोग देख ही पा रहे हैं। और दूसरा ईआईएलएम कोलकाता का कैंपस, ये भी कॉलेज मोड में है आप लोगों का। ये भी कॉलेज का जो एरिया है ये पॉर्स एरिया में लोकेटेड है, कोलकाता का सबसे अच्छे एरिया में, क्योंकि आसपास में ना पूरा ही कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट मैं ये बोलूंगा आईएसएचएम का कैंपस से थोड़ा सा ज़्यादा ईआईएलएम कोलकाता का कैंपस थोड़ा सा बड़ा है। बट ओवरऑल दोनों का ही कैंपस वाकई में ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं दोनों का ही कैंपस जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। और स्पेशली मैं दोनों ही कॉलेज के स्टूडेंट से भी बात कर चुका हूँ, पॉडकास्ट भी बनाया हुआ हूँ। तो आप लोग स्पेशली वो पॉडकास्ट भी देखें तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि और भी क्या कॉलेज का एनवायरनमेंट क्या अच्छा है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि पॉडकास्ट आप लोग जरूर जा करके देखें। और नंबर सेकंड पे मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा। दोनों ही जैसे आईएसएचएम का प्लेसमेंट, आईएसएचएम का भी प्लेसमेंट नो डाउट 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। और ईआईएलएम कोलकाता का प्लेसमेंट भी दोनों ही 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। और इंटरनेशनल कंपनी सब भी दोनों में ही आती है। और एवरेज पैकेज, जो भी कॉलेज का एवरेज पैकेज का है, आईएसएचएम का एवरेज पैकेज है आप लोग का 4 लाख रुपीस पर एनम। और ईआईएलएम का कोलकाता का एवरेज पैकेज है 4.5 लाख रुपीस पर एनम। तो थोड़ा सा का ही डिफरेंस है एवरेज पैकेज में, तो आप लोग थोड़ा समझ ही सकते हैं। और फैकल्टी लोग जो भी आईएसएचएम में है 20+ ईयर के एक्सपीरियंस है। और ईआईएलएम कोलकाता में भी फैकल्टी लोग 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। दोनों में ही एक्सपीरियंस के मामले में मैं दोनों को ही सेम ही मानता हूं। और कोर्सेज, दोनों में ही कोर्सेज 7+ कोर्सेज है आपका आईएसएचएम में, और ईआईएलएम कोलकाता में भी 7+ कोर्सेज है। दोनों का कोर्सेज भी सेम ही है। ओवरऑल एक्सपोजर कोई भी कॉलेज का क्या होता है ना, एक्सपोजर इंटर्नशिप क्या फॉरेन से कराती है या नहीं कराती, ये सब चीज भी आप लोग को देखना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बस यही चीज बोलूंगा कि दोनों ही कॉलेज में, आईएसएचएम में और ईआईएलएम में, दोनों में ही आप लोग का इंटरनेशनल ट्रिप भी कराया जाता है, इंटरनेशनल इंटर्नशिप भी कराया जाता है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आप लोगों को मिलेगा। कोई भी कॉलेज का इंटरनेशनली, मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ कि देखो इंडिया नो डाउट ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, पर अगर बाहर से आप अगर कोई चीज सीख करके आते हो ना इंडिया, तो आपका डिमांड और बढ़ जाता है। तो मैंने बहुत सारे अभी स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट किया था, तो वो सिंगापुर से आई थी इंटर्नशिप करके, तो उसका यहाँ पे डिमांड कुछ ही ज़्यादा ही बढ़ गया। तो आप लोग को नया नया चीज़, नया नया लोगों से मिलोगे ना, तो आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों ही कॉलेज का मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, ये दोनों ही कॉलेज प्रैक्टिकल से मतलब रिटर्न से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज से क्या होता है ना कि आप लोग सीखते हो जल्दी। और मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि फैसिलिटीज़, दोनों ही कॉलेज में आप लोग को लैब वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे लैब है, जो कि मैं खुद भी विजिट किया हूँ। और अच्छा खासा दोनों, जैसे आईएसएचएम का भी लैब अच्छा है और आप लोगों का ईआईएलएम कोलकाता का, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का भी यहाँ पे कोर्सेज वगैरह होता है, तो लैब रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही कॉलेज में आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे होटल मैनेजमेंट ही होता है, इस दोनों कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज है। मैं पर्टिकुलर बहुत ही वीडियो भी बनाया हुआ, आप लोग पूरा रिसर्च करें, मेरे वहाँ पे आए। अगर आप लोग को कुछ भी ये दोनों कॉलेज में अगर एडमिशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रहा है, काउंसलिंग नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो आप लोग मुझे, हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, एकदम बेफिक्र है, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ। और दोनों ही कॉलेज में लैब है। और सबसे बड़ा बात,
कि एसी भी है दोनों कॉलेज में ही, आराम से आप लोग क्लास में स्मार्ट क्लासेस जो भी आप लोग को टॉप कॉलेज सब में मिलता है, सारा ही फैसिलिटी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। और दूसरा बात कि आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या स्टूडेंट लोन है, दोनों ही में ही आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लोन के लिए एकदम टेंशन मत फ्री रहे। आप लोग अगर अदर स्टेट से भी है, सपोज दैट आप लोग अलग अलग स्टेट से हैं, सपोज दैट मुंबई से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो भी आप लोग का लोन अप्रूव हो जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग को लाइफ में अगर कुछ एक्सपोजर चाहिए, कुछ मतलब होता है ना बूम फोड़ना है, तो ये दोनों कॉलेज आप लोग के लिए एकदम बेस्ट रहने वाला, क्योंकि सारा ही चीज़ है ना, लोन है तो लोन भी मिल जा रहा है। अगर होता है किसी किसी का फाइनेंशियली वीक है तो बहुत सारा यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और मैं लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली है, मैं आप लोग को ओपिनियन ये दूंगा कि देखो कॉलेज ओवरऑल दोनों ही बेस्ट है, नो डाउट कॉलेज ओवरऑल दोनों ही बेस्ट है। मैं बस यही बोलूंगा कि कॉलेज का प्लेसमेंट भी ठीक है, बट कॉलेज आपके लिए, कॉलेज क्या करती है, ये सपोज दैट कॉलेज है और सपोज दैट ये कंपनी है, कंपनी कॉलेज में आई, कंपनी कॉलेज में आने के बाद प्लेसमेंट सेल में आप लोग बैठोगे, तो आप लोग वहां पे इंटरव्यू दोगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे वो सब चीज के लिए आप लोग को रेडी कराया जाएगा। आपको बैठना है इंटरव्यू में, तो आपको खुद को भी कैपेबल बनाना होगा, क्योंकि आप लोग अगर खुद पे मेहनत नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली ही क्रैक कर जाओगे इंटरव्यू, और आप लोगों को प्लेसमेंट अच्छा है, और दोनों का ही अच्छा ही प्लेसमेंट है, दोनों ही कॉलेज का। मैं हाईएस्ट जो EILM कोलकाता का जो बात किया हुआ था, जिसका 32 लाख का पैकेज था, उसका भी प्लेसमेंट वहाँ से कॉलेज कैंपस में हुआ है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि नो डाउट प्लेसमेंट अच्छा है, बट आपको अपने ऊपर मेहनत करना होगा, खुद के ऊपर काम करें तो ही आप लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि कॉलेज आपको हेल्प आउट करेंगे, पर आपको खुद के ऊपर भी काम करना होगा। और दोनों ही कॉलेज का मैं लास्ट में एक बात और भी बोल देना चाहता हूं कि ROI क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना फीस दे रहे हो उसमें आप लोगों को प्लेसमेंट पैकेज कितना मिल रहा है, तो रिटर्न ऑन प्लेसमेंट जो आप लोगों का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल दोनों का ही अच्छा है। आप लोग को प्लेसमेंट के ही टाइम में आप लोग जितना इन्वेस्ट किए हो फीस में आप लोग रिकवर कर लोगे। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि दोनों ही कॉलेज बेस्ट है। बस मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद के ऊपर काम करेंगे तो आप लोग कहीं पे भी कहीं से भी प्लेस हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह हमारे इस चैनल को नहीं, आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फोड़े और उन तक पहुंचाए जो स्टूडेंट लोग देख सकते हैं और उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।